Hello dear students, welcome to CSE tutorial. In this video of class 7, you will learn chapter 1 integer exercise 1.1 NCERT solutions. To learn the basic concepts of integer, click on the I button or check the link given in the description box. First question is, following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. नीचे जो एक नंबर लाइन दे रखी है वो अलग अलग जगहों का टेम्परेचर एक दिन में कितना था डिग्री सेल्सियस में वो बता रही है। अब इसमें आपको 5 जगहों का टेम्परेचर दे रखा है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ए पार्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके जो उस पे अलग अलग जगहों का टेम्परेचर दे रखा है उसको लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है वो -10 से 2 कम है, यानी कि -8 हुआ। तो इस तरीके से हम इन सब के सॉल्यूशन लिखते हैं। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन पे आप 1 2 3 मार्किंग कर लीजिए, उससे आपको इजीली सब जगहों का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल जाएगा। अब बी पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा था उसमें आपको कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट प्लेसेस के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको बताना है। इसमें हॉटेस्ट जो है वो है आपका बेंगलुरु और जो कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलुरु वो कितना था 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस जो कि है लाहौल स्पीति, उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर आएगा आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस। Hence the temperature difference between the hottest and the coldest place is 30 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था इसीलिए हमने उन दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया है, जिससे वो साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो चुके हैं। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब आपको लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। इसके अंदर जैसे नंबर लाइन पे दे रखा है, आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखे थे इनके टेम्परेचर, तो इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर एट द लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट द श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा लाहौल स्पीति और श्रीनगर के अंदर, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आएगा -2 + 8 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के टाइम पे आप नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखना, उससे ही बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। डी पार्ट इज, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब इसके अंदर क्या उन्होंने बोला, अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठे हम दोनों को ऐड अप करते हैं, टुगेदर लेते हैं, तो वो शिमला से कम है। और उसके बाद आपको बताना है कि क्या वो श्रीनगर से भी कम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला अगर आप दोनों इकट्ठे लेते हो तो इन दोनों को आप प्लस करोगे, तो प्लस करने पे आपके पास आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो 3 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर है वो शिमला से कम है। और अगर 3 डिग्री सेल्सियस देखें तो वो -2 से ज्यादा है। तो नो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स है। एक के अंदर आपको करना था श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर प्लस करने के बाद में शिमला के साथ चेक करना था। सेकेंड टाइम आपने चेक करना था श्रीनगर के साथ था। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन अ क्विज positive marks are given for the correct answers and negative marks are given for the incorrect answers.
If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? अब इसके अंदर क्या उन्होंने बोला, किसी क्विज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग है, तो जैक का 5 सक्सेसिव राउंड यानी कि एक के बाद एक राउंड जो होते हैं उसके अंदर स्कोर जो है वो आपको दे रखा है, उसका एंड में टोटल स्कोर कितना है वो आपको बताना है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप उसको लिखोगे 25, -5, -10, 15 एंड 10। उसके बाद आपको टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है जैक का कि एंड में कितना था, उसके लिए आप इस सबको टोटल कर दोगे। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब ऑपोजिट साइन के अकॉर्डिंगली आप साइन चेंज करोगे और उसके बाद इनको प्लस कर दोगे। अब यहाँ पे आया इसका टोटल पॉजिटिव का 50 और नेगेटिव का -15, तो आंसर टोटल है 35। तो जैक का टोटल स्कोर जो है एंड में वो है 35। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्लस करने के टाइम पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन के साथ बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहना। थर्ड क्वेश्चन इज at Srinagar temperature was -5 degree Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? अब आपको श्रीनगर का मंडे का टेम्परेचर दे रखा है कि वो 5 डिग्री सेल्सियस है। ट्यूसडे को बोला कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है। वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो उस दिन का भी टेम्परेचर बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। ट्यूसडे के लिए उन्होंने बोला कि वो ड्रॉप हो गया था 2 डिग्री सेल्सियस के, तो ड्रॉप किससे हुआ था, मंडे से, तो हम मंडे से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, आंसर आएगा आपके पास -7 डिग्री। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे श्रीनगर का 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया था, ट्यूसडे से इंक्रीज हुआ था, तो हम ट्यूसडे का टेम्परेचर +4 डिग्री सेल्सियस इनको लिखेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास -3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना था श्रीनगर का, -7 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर वेडनेसडे को था -3 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 दिन का टेम्परेचर पूछा था, ट्यूसडे और वेडनेसडे, एक दिन इंक्रीज हो रहा था और एक दिन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अब इसके अंदर दे रखा है कि आपको एक प्लेन बोला है उन्होंने कि सी लेवल से 5000 मीटर अबव हाइट पे उड़ रहा था, और उसी सेम पॉइंट पर एक सबमरीन जो थी वो समुंदर के अंदर 1200 मीटर की डेप्थ पर थी। आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हाइट ऑफ प्लेन 5000 मीटर दे रखी है आपको, डेप्थ ऑफ सबमरीन -1200 मीटर, क्योंकि वो डेप्थ यानी कि नेगेटिव है, 0 से बिलो आ गई है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 5000 माइनस -1200, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो टोटल आंसर विल बी 6200 मीटर। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन और सबमरीन का जो है वो 6200 मीटर आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in the Mohan's account after the withdrawal. इस क्वेश्चन में बोला है कि मोहन ने 2000 रुपए अपने बैंक में जमा करवाए और 1642 रुपीज बैंक से विड्रॉ कर लिए अगले दिन। तो अगर विड्रॉल अमाउंट को आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, और मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा उस विड्रॉल के बाद में। अगर विड्रॉल अमाउंट नेगेटिव इंटीजर है तो डिपॉजिट अमाउंट पॉजिटिव से शो होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट बाय मोहन इज 2000।
Amount withdrawal from the bank account by the Mohan is equal to minus 1642. Balance in Mohan's account after the withdrawal equal to amount deposited plus the amount withdrawn. 2000 प्लस माइनस 1642. अब साइन चेंज करेंगे दोनों को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा आपके पास 358. Hence the balance in Mohan's account after the withdrawal is 358. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप जो है अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया उसको किस इंटीजर साइन से शो करोगे, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent the final position from A? इस क्वेश्चन में रीटा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट जाती है पॉइंट A से B की तरफ, B से वो 30 किलोमीटर वेस्ट आती है वापस उसी सेम रोड पे. तो आपको उसको पॉजिटिव इंटीजर में लेना जब वो ईस्ट की तरफ जा रही है. जब वो वापस आ रही है आप किस इंटीजर साइन में लोगे उसके बारे में आपको बताना है और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है A से उसको बताना है. तो रीटा ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन ए ईस्ट डायरेक्शन 20 किलोमीटर. उसके बाद उसने डायरेक्शन ट्रैवल की वेस्ट की तरफ, वो हो गई -30 किलोमीटर. माइनस इसलिए लिया हमने क्योंकि वो वापस आई है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए 20 प्लस -30, तो आपका आंसर आएगा -10 किलोमीटर. हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रीटा फ्रॉम पॉइंट ए बाय अ नेगेटिव इंटीजर दैट इज -10 किलोमीटर. क्योंकि वो वहां से वापस आई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आई है इसलिए आपने नेगेटिव इंटीजर साइन से उसको शो किया है और उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो -10 किलोमीटर आया. ये जो डिस्टेंस है वो पॉइंट ए से है. 7th क्वेश्चन इज इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. अब आपको क्या है, इसके अंदर दो मैजिक स्क्वायर्स दे रखे हैं जिनमें रो कॉलम और डायगोनल तीनों का सम सेम रहता है. तो आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है. सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे. स्क्वायर 1, इसकी वैल्यूज को आप एक एक करके ऐड करोगे बाय एडिंग द नंबर इन ईच रोज. जब आप हर एक की रोज को ऐड करते हो जिसमें है 5, -1, -4, इनको ऐड करते हो आंसर आया आपके पास में 5 -1 -4 करके आंसर आया 0. सेकेंड रो को ऐड करेंगे -5 देन -2 +7. इसके अंदर आप नेगेटिव साइन का ध्यान रखना और आपके पास में आंसर आया इसमें भी 0. फिर आप थर्ड रो को ऐड करोगे 0 +3 +-3, तो आंसर आया आपके पास में 3 - 3 दैट इज 0. Now you have to check the sum of columns. So let's add them one by one. सबसे पहले कॉलम को ऐड करेंगे तो 5 + -5 + 0, तो आंसर है आपके पास 0. सेकेंड कॉलम को ऐड करेंगे तो -1 -2 और 3 को आपने सम करना है, तो आंसर इसका भी आया आपके पास में -3 और 3 को करके 0. थर्ड कॉलम को हम ऐड करेंगे -4 +7 +-3, तो इसमें आया -4 +7 -3 दैट इज -7 +7, तो आंसर आया 0. अब आपको ऐड करना है डायगोनल्स में जो नंबर्स दिए रखे हैं, तो वन बाय वन आप एक एक डायगोनल को ऐड करोगे दैट इज 5 + -2 + -3 दैट इज 5 - 5, आंसर आया आपके पास 0. नेक्स्ट टाइम आप सेकेंड डायगोनल को ऐड करोगे -4 + -2 + 0, सो -4 और -2 आंसर आया आपके पास -6. अब क्योंकि आपका सम जो एक डायगोनल का वो 0 के इक्वल नहीं है, सो स्क्वायर 1 इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर. नेक्स्ट इज
सेकेंड स्क्वायर आप लोगे अब इसमें स्क्वायर 2। अब इसमें सबसे पहले आप रोज को ऐड करोगे बाय एडिंग द नंबर इन ईच रोज। तो सबसे पहला है 1 प्लस माइनस 10 प्लस 0। 1 और माइनस 10 करके आपके पास में आया आंसर -9। सेकेंड रो -4 प्लस -3 प्लस -2। तो आंसर है आपके पास -4 -3 -2, दैट इज आंसर इज -9। थर्ड रो -6 प्लस 4 -7, सो इट्स आंसर इज -9। अब आपको ऐड करने कॉलम्स बाय एडिंग द नंबर इन ईच कॉलम्स। सबसे पहला कॉलम नंबर 1 प्लस -4 प्लस -6, so it is 1 minus 4 minus 6, that is 1 minus 10, answer is -9। minus 10 plus minus 3 plus 4, so it is -10 minus 3 plus 4, that is -13 plus 4, answer is -9। 0 plus -2 plus -7, answer is 0 minus 2 minus 7, so answer is -9। अब आपको ऐड करना है डायगोनल्स बाय एडिंग द नंबर इन डायगोनल्स। 1 प्लस -3 प्लस -7, इट्स आंसर इज -9। अब आप सेकेंड डायगोनल को ऐड करोगे 0 प्लस -3 प्लस -6। अब इसमें भी इसका आंसर आ रहा है 0 माइनस 9 करके -9। सो स्क्वायर 2 इज अ मैजिक स्क्वायर, क्योंकि इसमें सम ऑफ रो कॉलम और डायगोनल जो है वो सेम था, इसलिए जो स्क्वायर 2 है वो एक मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि वो इक्वल टू -9 था। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a minus b is equals to a plus b for the following values of a and b। अब आपको इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट आपको a की वैल्यू दे रखी है 21 और b दे रखा है 18। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 118 एंड b इज इक्वल टू 125। थर्ड a इक्वल टू 75, b इक्वल टू 84। फोर्थ a इक्वल टू 28, b इक्वल्स टू 11। अब इसके अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं 4 पार्ट्स के अंदर। जो इक्वेशन ऊपर दे रखी है उसको वेरीफाई करना है। सो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। फर्स्ट इज a इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18। तो इसको वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को आप इसकी एक एक साइड करके लोगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS विच इज a माइनस माइनस b। So its value is 21 minus -18, which is 21 plus 18. So its answer is 39. Let's take the right hand side, that is RHS, a plus b, which is 21 plus 18. So its answer is 39. By comparing LHS and RHS, LHS equal to RHS, that is 39 equal to 39. Hence the value of A and B is verified. अब इसके अंदर जो वैल्यू है ए और बी की वो वेरीफाई हो रही है। लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज इन दिस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 118 एंड बी इज इक्वल्स टू 125। टू वेरीफाई दिस वी हैव टू टेक वन साइड एट अ टाइम, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, विच इज ए माइनस माइनस बी, दैट इज 118 माइनस माइनस 125, 118 plus 125, that is 243. Right hand side, which is RHS, A plus B, that is 118 plus 125. So its answer is also 243. By comparing LHS and RHS, both are equal. That is 243 is equals to 243. Hence, the value of A and B is verified. Now let's take the third part. In this, A is equals to 75 and B is equals to 84. To verify this, A minus minus B, that is equals to A plus B. First we'll take left hand side, that is LHS,
which is equals to a minus minus b, which is equals to 75 minus minus 84. So 75 plus 84, answer is 159. Right hand side, that is RHS, a plus b, 75 plus 84, that is answer is 159. By comparing left hand side and right hand side, LHS equal to RHS, that is 159 is equals to 159. Hence, the value of A and B is verified. Fourth part, in this A is equals to 28 and B is equals to 11. So to verify this, first we take the left hand side, that is A minus minus B. Put the value of A and B into this, that is 28 minus minus 11. 28 plus 11, so its answer is 39. Right hand side, that is RHS, A plus B, that is 28 plus 11, answer is 39. By comparing the value of left hand side and right hand side, LHS equal to RHS, that is 39 is equals to 39. Hence, the value of A and B is verified. Ninth question. Use the sign of greater than, less than or equal in the box to make the statement true. A part, minus 8 plus minus 4, minus 8 minus minus 4. Next part, minus 3 plus 7 minus 19, 15 minus 8 plus minus 9. C part, 23 minus 41 plus 11, 23 minus 41 minus 11. D part, 39 plus minus 24 minus 15, 36 plus minus 52 minus minus 36. E part, minus 231 plus 79 plus 51, minus 399 plus 159 plus 81. First part is, that is A part, minus 8 plus minus 4, minus 8 minus minus 4. अब इसकी आपको एक एक साइड करके सॉल्व करना है. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, दैट इज LHS, उसकी वैल्यूज को आप लिखो. इसमें आपको माइनस का ध्यान रखना है, जो भी माइनस नेगेटिव साइन है उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन चेंज करना है. तो माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 आया आंसर. राइट हैंड साइड में माइनस 8 माइनस माइनस 4 विच इज माइनस 8 प्लस 4. तो इसके अंदर क्या आया आपके पास आंसर, माइनस 4. जब आप इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करते हो, LHS जो है वो RHS से छोटा है, यानी कि माइनस 12 इज लेसर देन माइनस 4. तो आपने नेगेटिव जो आपका लेसर देन का साइन है उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर ग्रेटर देन का साइन लगाना है. बी पार्ट इज, अब इसमें आपको इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको आपने इसी तरीके से लिख लेना है, और जो ब्रैकेट है दूसरी साइड की वैल्यूज को भी. फिर इसको हम एक एक साइड करके सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप, दैट इज LHS, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19. अब इसमें आप नेगेटिव साइंस को इकट्ठे प्लस करके पहले, तो आपके पास आया 22 प्लस 7, तो आंसर आया माइनस 15. फिर आप राइट हैंड साइड लोगे, जिसमें आपके पास में 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, तो इट्स आंसर इज 15 माइनस 17, दैट इज माइनस 2. जब आप इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड. तो इसी के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर साइन पुट करोगे इस ब्रैकेट में. नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट इज 23 minus 41 plus 11, bracket 23 minus 41 minus 11. First we take the left hand side,
which is 23 minus 41 plus 11. So 34 minus 41, answer is minus 7. Right hand side, that is RHS, which is 23 minus 41 minus 11. 23 minus 52, so the answer is minus 29. By comparing the left hand and the right hand side is greater than the right hand side, so minus 7 is greater than minus 29. तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसका साइन जो है वो पुट करोगे इस ब्रैकेट में. D part is 39 plus minus 24 minus 15 bracket 36 plus minus 52 minus 36. To solve this, first we take the left hand side, that is LHS. 39 plus minus 24 minus 15. So 39 minus 24 minus 15. 39 minus 39, answer is 0. Now we take the right hand side, that is RHS, which is 36 plus minus 52 minus 36. 36 minus 52 plus 36, which is 72 minus 52. So the answer is 20. By comparing the left hand and the right hand side is greater than the left hand side. So we put the sign towards the right hand side. E part is minus 231 plus 79 plus 51 bracket minus 399 plus 159 plus 81. First we take the left hand side, which is minus 231 plus 79 plus 51, that is minus 231 plus 130. So the answer is minus 101. Right hand side, which is RHS, that is minus 399 plus 159 plus 81, which is equals to minus 159. By comparing the left hand and the right hand side, we get left hand side is greater than, so we put the sign of greater than towards the left hand side. Now we take the 10th question. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, which is the first step. The water level is at the 9th step. अब इसमें क्या है, आपको बोले कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां हैं. जो मंकी है वो उसके सबसे पहले स्टेप पे बैठा है और जो पानी है वो 9th स्टेप पे है. इसके अकॉर्डिंगली आपको फर्दर पार्ट्स के आंसर करना है. First part is he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? अब इसमें क्या उन्होंने बोले जो मंकी है वो 3 स्टेप अगर नीचे उतरता है तो 2 स्टेप वापस ऊपर चढ़ता है. तो उसको कितने स्टेप्स कितने जंप्स वो लेगा वाटर लेवल पर पहुंचने के लिए. सो द सॉल्यूशन इज, फर्स्ट स्टेप पे मंकी जो है वो 1 + 3 यानी कि 4 स्टेप कवर किए. सेकेंड स्टेप पे वो 4th स्टेप पे ऑलरेडी कवर कर चुका था, 2 स्टेप वापस ऊपर आया, दैट इज 2 स्टेप्स सेकेंड पे हुआ उसके सेकेंड जंप में. थर्ड जंप में उसने फिर से 3 गेन किया, तो आंसर आया आपके पास 5 स्टेप्स. अब 4th स्टेप में वो 2 स्टेप फिर वापस पीछे आएगा, तो 5 - 2 दैट इज 3, तो वो 3 स्टेप्स पे हुआ. अब 5th जंप के अंदर वो वापस 3 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, तो आंसर आएगा आपका वो 6 स्टेप. और 6th जंप के अंदर वो 2 स्टेप फिर वापस पीछे आएगा, तो इसका आंसर होगा 4 स्टेप्स. 7th जंप जो है उसके अंदर वो फिर 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो 4 + 3 आंसर आएगा 7 स्टेप्स. 8th जंप जो होगी उसमें फिर वो 2 स्टेप ऊपर वापस चढ़ जाएगा, तो 7 - 2 आंसर आएगा आपके पास 5 स्टेप्स. 9th जंप के अंदर वो फिर 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, तो इसके अंदर आप करोगे 5 + 3 दैट इज 8 स्टेप्स.
और जो 10th स्टेप होगा, 10th जंप जो होगा, उस जंप के अंदर वो फिर 2 स्टेप ऊपर वापस चढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर होगा आपका 6 स्टेप्स। तो जो 11th जंप है उसके अंदर मंकी 6 के अंदर फिर से 3 जंप आगे करेगा, तो आंसर आएगा आपका 9 स्टेप्स। तो दैट इज मंकी टुक 11 जंप्स टू रीच द वाटर लेवल। क्योंकि वाटर जो है वो 9 स्टेप्स पे अवेलेबल था, तो वो उसको 11 जंप लगे उस पानी पे पहुंचने के लिए। सेकेंड पार्ट इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back. For this, he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps he will reach back the top step? अब इसमें क्या है, पानी पीने के बाद में वो वापस जाता है, वो 4 स्टेप अगर ऊपर चढ़ता है तो 2 स्टेप वापस नीचे उतरता है। तो अब आपको बताना है कि ऊपर चढ़ने के लिए उसको कितने जंप्स करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या है, इनिशियली जो मंकी है वो दैट इज सिटिंग ऑन द 9th स्टेप, जो कि है वाटर लेवल। फर्स्ट जंप के अंदर जब वो फर्स्ट जंप करेगा उसके अंदर वो 9 प्लस -4 हमने इसलिए क्योंकि वो वापस ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको 5 स्टेप पे आ गया वो। सेकेंड जंप के अंदर वो 5 स्टेप से वापस 2 नीचे उतरेगा, तो 7th स्टेप पे है वो। जब वो थर्ड जंप करेगा तो उसमें वो वापस 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ेगा, तो आंसर आएगा आपके पास में 3 स्टेप्स। उसके बाद में फिर 4th जंप के अंदर वो वापस 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास में 5 स्टेप्स। फिर जो 5th जंप है उसमें वो वापस 4 जंप्स ऊपर करेगा, 4 स्टेप्स ऊपर चढ़ेगा, तो इसमें वो पहुंचा पहले स्टेप पे, यानी कि स्टेप 1। तो मंकी टुक 5 jumps to reach back the top step, that is the first step. उसको 5 जंप्स करने पड़े पहले स्टेप पे वापस आने के लिए। Now the third part, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following: A -3 plus 2 minus and so on equals to -8. B 4 minus 2 plus equal to 8. In A, the sum of -8 represents going down by 8 steps. So what will the sum of 8 in part B represent? अब जो 2 पार्ट्स आपने पहले सॉल्व किए हैं उन्हीं के ऊपर ही बेस्ड ये A और B पार्ट्स फॉर्म किए हैं। Now let's solve this one by one. Monkey moves in part 1, which is -3 plus 2 equals to -8. तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप लोगे, इसके जो स्टेप्स उसने जिस टाइप से मूव किए थे उसको आप इस पे लिखोगे। -3 plus 2 -3 plus 2 -3 plus 2, क्योंकि वो 3 स्टेप अगर उतरता था तो 2 स्टेप वापस चढ़ता था, तो आंसर आया आपके पास में -8। राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास ऑलरेडी -8 दे रखी है। सो मूव्स इन पार्ट 1 represents monkey move is going down by 8 step because negative integer, क्योंकि इस पे नेगेटिव इंटीजर है तो वो नीचे उतर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, उसको भी आप 1 by 1 लोगे, उसमें वो 4 स्टेप ऊपर चढ़ता था, 2 स्टेप नीचे उतर जाता था, तो उसी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4. So it is 12 minus 4, which is answer is 8. Moves in part 2 represents monkey is going up by 8 steps because positive integer. अब जो moves सेकेंड पार्ट के अंदर हैं उससे ये पता चलता है कि मंकी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर को यूज किया गया है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। Thanks for watching, dear students. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE tutorial for more such videos. Do comment down below your suggestion or ideas regarding the video.